नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम अंकित केसरवानी है और आज हम रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के आश्रम में अभी मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त संस्था के पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो कि काफ़ी समय से एक्टिव हैं और जिनका नाम है महेश्वर सिंह जी और पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं और पिछले कई सालों से समाज में एक्टिव हैं। तो हम इनसे थोड़ा इनके परिचय के बारे में जानेंगे और फिर बातचीत चालू करेंगे। सर, आप एक बार अपना परिचय बताएंगे सर? जय श्री राम, राम राम। महेश्वर सिंह, केंद्र प्रांत जसपुर, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। मैं प्रांत का संगठन मंत्री हूँ, पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। प्रदेश के संस्था के संगठन मंत्री हैं इस जी प्रांत के इस अंचल में। जी जी। कितनी जिम्मेदारी होती है और कितना लगना पड़ता है सुबह से शाम तक, क्योंकि पूर्णकालिक कार्यकर्ता कहने से पूरा समय, पूरा समय 24 घंटा 24 जी। घंटा जी। मतलब व्यक्तिगत मेरा कुछ भी नहीं है, जो है संस्था से है। संस्था जी। और ये आपको कब लगा कि मेरे को पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन जाना चाहिए? से मैं बचपन से ही कल्याण आश्रम का हमारा सन्ना में छात्रावास चलता है। 1995 में 9वीं पढ़ने के लिए आया, फिर 9वीं से 12वीं तक वहीं पढ़ाई किया। फिर जसपुर में, उसके बाद रायगढ़ में आया। पढ़ते पढ़ते ध्यान में आया कि समाज में भी काम करना बहुत ज़रूरी है, और काम करते करते एक प्रकार से आनंद आ गया। इसकी प्रेरणा क्या थी? इंस्पिरेशन क्या था? प्रेरणा की हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ से प्रभावित होकर हम चालू करते हैं काम। ध्यान में आया हमारे जो वनवासी जनजाति समाज वनांचल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोग धर्म परिवर्तन भी कर रहे थे, और कहीं न कहीं ऐसा भी ध्यान में आया कि अभाव से हो रहा है, और उसमें कल्याण आश्रम बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपने लोगों को स्वधर्म में रहें, और जितने भी वनवासी जनजाति समाज के हैं वो गरीबी की वजह से शिक्षा के अभाव में बन रहे हैं। इसलिए कल्याण आश्रम वनवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए जिस उद्देश्य से काम कर रही है, इसमें काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से वनवासी समाज का विकास भी होगा, अपनी धर्म संस्कृति भी बचेगी, धर्म भी बचेगा। और अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो हम सब कैसे बचेंगे, सही है, सही बात। हमारा देश कैसे बचेगा। सही है। ये मन में थोड़ा भाव आया, उसके बाद काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, सर्वांगीण मतलब शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह से मतलब खुशहाल जीवन रहना चाहिए। लेकिन मैं भी बचपन से मतलब स्कूलों में जो हम थे, इस अंचल की बहुत सारी खबरें छपती थी, पेपर वगैरह में, समाचार में आता था। तो और ये संस्था है अखिल भारतीय, तो काफ़ी समय से सक्रिय है समाज में। तो आज तक ये धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है, तो कहाँ पर सरकार से कोई कमी है या फिर हम कितना हमको अभी और सक्षम होना ज़रूरत है ताकि पूरी तरह से बंद हो जाए? लोग कल अपने धर्म से प्रभावित होकर अपने खुशहाल रहें। वनवासी कल्याण आश्रम मूल रूप से एक सामाजिक संस्था है, ये समाज पर आधारित है, और समाज से ही सभी प्रकार संस्था संचालन के लिए जो भी धन संग्रह, अन्न संग्रह, जन संग्रह जी। हो रहा है, और उनके सहयोग से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जनजाति समाज का शिक्षा का स्तर भी अच्छा हो, और किसी कारण अगर अभाव में, गरीबी में, और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसके कारण अगर धर्म परिवर्तन कोई करते हैं तो हमारा हॉस्पिटल भी हो, गांव-गांव में हमारा आरोग्य रक्षक भी मतलब होना चाहिए। सारी मूलभूत सुविधाएँ होनी हाँ, चाहिए। तो इस प्रकार से संस्था की एक योजना है, और इसके लिए वनवासी कल्याण आश्रम गांव-गांव में एक आरोग्य रक्षक कार्यकर्ता भी नियुक्त करते हैं। आरोग्य रक्षक कार्यकर्ता केवल जो मरीज हैं उनको चयन करते हैं, जी। सामान्य उनका गांव में प्राथमिक उपचार करते हैं। और हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल जसपुर में है, वहाँ प्लास्टिक सर्जरी से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये जो इतने बड़े पैमाने पर आप बता रहे हैं, तो ये देश के हर जगह में है? हाँ, पूरे 12.5 करोड़ जनजाति समाज है, उनके बीच में। 12.5 करोड़? हाँ, उनके बीच में काम करने वाला आज देश का सबसे बड़ा संगठन है।
और हमारा एक ही लक्ष्य, वनवासी समाज का सर्वांगीण विकास और नगर में रहने वाले नगरवासी, ग्राम में रहने वाले ग्रामवासी ग्रामवासी, और वन में रहने वाले वनवासी, वनवासी और हम सब मिलकर भारतवासी, सब तीनों अलग-अलग रहते हैं लेकिन सब हम हम हैं एक। भारतवासी हैं। जी, हमारा ध्येय वाक्य है तू मैं एक रक्त। तू और मैं एक रक्त। हाँ, यहाँ रहने वाले सभी का रक्त एक है। अच्छा, हम सब बढ़िया। भारत माता के संतान हैं। हम सब यहाँ रहने वाले महिला पुरुष भाई बहन के भाव से रहते हैं। तो संस्था का एक ध्येय वाक्य इस प्रकार का है। धर्मांतरण की हर जगह से बहुत खबरें आती हैं। बहुत सारे गाँव में छोटे-छोटे संगठन भी हैं। बाहर से कोई धर्मांतरण कराने के लिए आता है या फिर प्रलोभन देता है किसी तरह का और जानकारी में आ जाती है तो फिर झगड़े होते हैं, उनको भगा देते हैं। तो ये जो जैसे आप बता रहे हैं देश भर में सक्रिय है, तो फिर भी क्यों लोग जो आते हैं बाहर से प्रलोभन देकर अपने धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए, तो क्यों वो उनको हिम्मत मिल जाती है? ऐसा मतलब क्यों नहीं रोक पा रहे हैं अभी तक हम पूरी तरह से? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पोलियो एक समय पोलियो की बीमारी थी, पोलियो ऐसा बोलते थे कि देश को अंदर से खोखला कर रहा है। पोलियो आज की तारीख में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जी। तो धर्मांतरण है, ये भी एक तरह से अंदर से देश को खोखला कर रहा है। क्योंकि जैसे अभी आप बताएँ कि तू और मैं एक रक्त, तो हम सब मजबूत रहेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये थोड़े से चीज़ों के अभाव के बारे में धर्मांतरण कर लिए, अपना स्वधर्म भूल गए। अब आप आपके कहने के हिसाब से, तो हम कहाँ कुछ ना कुछ होता है ना कि हम ये ऐसा हमारे साथ हो जाए, सरकार हमको थोड़ा और मदद करे या फिर हम और मजबूत हो जाएँ, क्योंकि मजबूती की तो कोई परिभाषा नहीं होती। आज हम स्वस्थ हैं, तो इससे भी अच्छे स्वस्थता का लेवल होता होगा और भी अच्छा स्वस्थ हो सकते हैं। कोई पूर्ण तो होता नहीं, परिपूर्ण कि जी। अब ये बस फिनिश हो गया, खत्म। तो इस हमारे उद्देश्य में आपके जैसे आप काम कर रहे हैं, इस उद्देश्य में और क्या हो जाए कि ये जो सोचते हैं कि हम यहाँ पर अंचल में जाकर कुछ लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा लें, तो वो उनके मन में ये विचार ही ना आए। ये जैसे धर्मांतरण का जो खेल लंबे समय से चल रहा है, अंग्रेज पादरी लोग ही 1905 में, मैं जसपुर का रहने वाला हूँ, जी, पहला धर्मांतरण जसपुर का मनोरा विकास खंड में खड़कोना गांव है। 56 परिवार सबसे पहले धर्मांतरण हुए, तो अंग्रेज पादरी लोगों के द्वारा हुआ। अच्छा, वो 56 परिवार जो हुए। 56 परिवार। तो इसके लिए भी राज परिवार को पता चला, जसपुर का राज राज परिवार, परिवार मतलब जुदे परिवार? हाजूदेव परिवार, उनके पिताजियों को पता चला। जी, फिर वहां तक गए और खड़कोना गांव में एक जंगल है, कोना है, जी, तो वहां उनका पीछा किए। जी, तो आज भी उसको साहेब कोना बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अगर राज परिवार नहीं होता तो धर्मांतरण लगता है कि बड़े पैमाने पर आज जसपुर एक नागालैंड बन गया होता। अच्छा, हाँ, और जो हमारी संस्था है 26 दिसंबर 1952 को प्रारंभ हुआ और गांव-गांव में एक जागरण का काम प्रारंभ हुआ। इसके कारण आज वनांचल या वनवासी क्षेत्र में कहेंगे तो धर्म परिवर्तन का काम बहुत कम हो गया है। आज शहरों में दिख रहा है, एक नया फैशन लेकर आया है और हमारे पहले भोले भाले गरीबी से होते थे, लेकिन आज शहर में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और केवल इस जागरण से और स्वाभिमान और अपनी संस्कृति और संस्कार को जब तक स्मरण नहीं करेंगे, धर्म परिवर्तन लोग कर लेते हैं। तो इसमें कुल मिला के चर्च का षड्यंत्र रहता है। आज जितने भी धर्म परिवर्तन करने या कराने के लिए लोग आ रहे हैं, वो ध्यान में आते हैं कि सामान्य रूप से सब हिंदू हैं, केवल वो मानदेय पैसे के कारण ही अपने घर परिवार रिश्ते सगे संबंधियों को इस जाल में फंसा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से धर्मांतरण खत्म हुआ और आज पूरे देश में एक जो हिंदुत्व का लहर है, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, काफ़ी ईसाई मिशनरीज भी अपने साथ जुड़ते जा रहे हैं। एक तरफ उनको डीलिस्टिंग का भी भय है। अच्छा, आज एक प्रकार से क्या कहेंगे, क्रिश्चियन लोभ लालच प्रलोभन से ही क्रिश्चियन बने हैं। सही बात है, आज वो मूल से खत्म हो रहे हैं, तो वो भय भी कहीं ना कहीं है। सही बात है। जसपुर झारखंड की ओर अगर उस क्षेत्र की बात करेंगे, तभी उनका काम भी
काफ़ी कम हो चुका है। ज़्यादा उनकी मतलब जो प्रलोभन है वो काम नहीं कर रही हैं। हाँ, वो वर्षों तक 26 दिसंबर में उन लोग 1 महीना, डेढ़ महीना, 6 महीने तक तैयारियाँ चलती थी। जी। लेकिन आज उनका जो रूप है, स्वरूप है, बदल गया है।